हेलो दोस्तों, मैथ्स विद अरुण में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज वाले चैप्टर से टाइप 3 के क्वेश्चंस को। और दोस्तों टाइप 3 के क्वेश्चंस में हम ट्री मेथड से क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। यदि दोस्तों आपको ट्री मेथड बहुत ही आसानी से समझ में आ गई तो आप पूरे चक्रवर्ती ब्याज के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और समझते हैं कि ट्री मेथड होता क्या है और इससे हम किन किन सवालों के आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले हम ट्री मेथड को समझ लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों ट्री मेथड होता क्या है, उसके लिए सबसे पहले आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है, आपको ज़रूरत पड़ती है दर की, यानी कि रेट परसेंटेज की ज़रूरत पड़ती है, दर की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए हम ट्री मेथड को बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस तरीके से एक गोला बना लेना है। ये जो गोले में जिसकी वैल्यू रहेगी वो किसकी वैल्यू रहेगी, ये हमेशा किसकी वैल्यू रहेगी, मूलधन की, यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू रहेगी। जो भी वैल्यू हमें क्वेश्चंस में दी हुई रहेगी वो वैल्यू किसकी रहेगी, वो रहेगी हमेशा इस गोले में मूलधन की। अगर हमें 3 वर्ष की समय की अगर हम बात करते हैं तो अगर हमें 2 वर्ष की बात कर रहे हैं तो हमें 2 डंडे इस तरीके से खींचना है। अगर यदि हमें क्वेश्चंस में 3 वर्ष की क्वेश्चंस में कहता है, अगर हमें क्वेश्चंस में 3 वर्ष की बात करता है तो हमें क्या करना है, 3 डंडे इस तरीके से खींचना है 3 वर्ष के लिए। यहाँ पर क्या होगा, पहले वर्ष के लिए क्या बनेगा, जो भी ब्याज बनेगा इस गोले में लिखेंगे। यहाँ पर दूसरे वर्ष के लिए जो भी ब्याज बनेगा वो हम इस गोले में लिखेंगे। और यहाँ पर हम तीसरे वर्ष के लिए ब्याज बनेगा उसे इस गोले में हम लिखेंगे। लेकिन दोस्तों ये जो रहेगा ब्याज किसके ऊपर निकलेगा, जो भी हमें दर दिया हुआ रहेगा उसका 1/r% हमें निकालना होगा। यानी कि जो भी दर रहेगा उसका r% के हिसाब से मैं सीधा लिख लेता हूँ, प्रत्येक वर्ष के लिए r% के हिसाब से हमें दर निकालना रहेगा। यानी कि अगर कोई वैल्यू 10,000 रुपये दी है हमें तो 10,000 का 10% निकालना होगा। 10,000 का अगर हम 10% निकालते हैं तो कितना होगा, 10,000 का 10% निकालेंगे हम तो 1,000। तो यहाँ पर हम तीनों गोलों में हमें 1,000 रुपये लिखना होगा। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज कब लगता है, जब अगर हमारे पास पहले वर्ष का ब्याज निकल कर आ जाए तब जाके दूसरे वर्ष के लिए हमें चक्रवर्ती ब्याज लगता है। यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है तभी तो चक्रवर्ती ब्याज बनता है। तो दूसरे वर्ष के लिए हमें क्या करना होगा, 8% के हिसाब से जितनी भी हमें दर दी होगी उस परसेंट के हिसाब से जो भी ब्याज बनेगा उसका ब्याज परसेंट निकाल कर हमें दूसरे वर्ष के लिए लिखना होगा। लेकिन तीसरे वर्ष के लिए भी ब्याज कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास पहले 2 वर्ष का ब्याज निकल कर आ जाता है तो हमें क्या करना होगा कि तीसरे वर्ष के लिए भी हमें ब्याज उसी तरह से निकालना होगा। तो पहले वर्ष के लिए जो भी ब्याज बनेगा ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि इसका r% निकालेंगे तो यहाँ पर हम लिख लेंगे। दूसरे वर्ष के लिए भी अगर हम इसका r% निकालेंगे तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेंगे। लेकिन दूसरे वर्ष के लिए हमें ब्याज के ऊपर ब्याज, पहले वर्ष का जो ब्याज निकाला था जो भी बनाता है यहाँ पर ये रेड वाले येलो में, इसका हम निकाल कर यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से गोला बना के हमें लिखना हो। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर एक चीज़ और समझना है, यहाँ पर ये जो वैल्यू है इस वाले गोले में ये वैल्यू आएगी हमेशा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज की वैल्यू आएगी। अगर यदि आप इन सभी को ऐड कर लेते हो, अगर आप इन सभी को ऐड कर लोगे तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, ये आ जाएगी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यदि आप इस वाले का डिफरेंस और इन सभी का डिफरेंस निकालोगे तो ये CI माइनस SI आ जाएगा और इन सभी को ऐड करोगे तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा अमाउंट। लेकिन दोस्तों इस क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं ताकि आपको ट्री मेथड बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। यदि हमें मूलधन दिया है 10,000 रुपये, समय दिया है 3 वर्ष और दर दिया है 10% दिया हो तो हमें चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है और हमें मिश्रधन ज्ञात करना है। यानी कि 4 चीज़ें हमसे ज्ञात करने को पूछा है। लेकिन आप इस ट्री मेथड को समझ लेते हो तो आप उससे मूलधन निकालना भी सीख सकते हो। अगर यदि आपको मूलधन नहीं दिया हो, समय, सब कुछ निकालना सीख सकते हो। तो चलिए हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दर की। हमें दर कितना दिया, रेट कितना दिया, 10%।
अगर हम 10% को सॉल्व करते हैं, अगर हम 10% को सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये होता है 1/10, यानी कि जितना भी मूलधन होगा उसका 1/10 क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इस तरीके से एक गोला बनाना है। इसके अंदर हमेशा आपको क्या लिखना है, इसके अंदर आपको हमेशा लिखना है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन को लिखना है। अब आपको देखना है ट्री मेथड के लिए कितने वर्ष के लिए बात कर रहा है। अगर 3 वर्ष की बात कर रहा है तो आपको 3 डंडे खींचना है, अगर 2 वर्ष की बात करता है तो आपको 2 डंडे खींचना है। तो अगर 3 वर्ष की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम 3 डंडे खींच लेते हैं। ये हो जाएगा पहले वर्ष के लिए, यहाँ पर लिख लेंगे हम दूसरे वर्ष के लिए, और यहाँ पर हो जाएगा ये तीसरे वर्ष के लिए। लेकिन ये है क्या, ये बनेगा हमारा ब्याज, और सब पर क्या लगेगा, 1/10 के हिसाब से ब्याज लगेगा। यानी कि हमारा यहाँ पी कितना है, सबसे पहले हम मूलधन को लिख लेते हैं। तो अगर हम मूलधन की बात करते हैं तो हमारा मूलधन कितना है, मूलधन है हमारा कितना, 10,000 रुपये। कितना आ रहा है, 10,000 रुपये हमारा मूलधन है। तो अब हमें निकालना है 10,000 का कितना निकालना है, 10,000 का 1/10% निकालना है। तो पहले वर्ष के लिए 1/10% कितना होगा, पहले वर्ष के लिए अगर 10,000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना होगा, ये होगा हमारे पास 1,000 रुपये। इसी तरह से दूसरे वर्ष के लिए भी कितना होगा, दूसरे वर्ष के लिए भी होगा हमारा 1,000 रुपये, और तीसरे वर्ष के लिए भी 1/10 के हिसाब से कितना होगा, ये होगा हमारा 1/10 के हिसाब से 1,000 रुपये। तो दोस्तों ये जो हमने पहले वर्ष के लिए 1,000 रुपये, दूसरे वर्ष के लिए भी 1,000 रुपये, और तीसरे वर्ष के लिए भी हमने 1,000 रुपये लिखे, ये क्या लिखा है, ये हमने लिखा है साधारण ब्याज। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज कब लगता है, जब पहले वर्ष का ब्याज निकल कर आ जाता है और दूसरे वर्ष की बात की जाती है, तब हमारे पास क्या लगता है, साधारण ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो चक्रवर्ती ब्याज निकलता है। यानी कि पहले वर्ष का ब्याज कितना आया, पहले वर्ष का ब्याज आया हमारे पास 10,000 रुपये। अगर हम 10,000 का, अगर हम यहाँ पर 10,000 का अगर 1/10 निकालेंगे, क्योंकि 10,000 का 1/10 क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है चक्रवर्ती ब्याज के अंदर। तो अगर हम 1,000 का 1/10 निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ हो जाएगा ये हमारे पास कितना, 100 हो जाएगा। चलिए हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा सॉल्यूशन हमारे स्क्रीन पर आ जाए। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं इसको। तो अब हमें देखना होगा कि पहले वर्ष के लिए जो हमारा ब्याज बना था 1,000 रुपये, 1,000 का 10% निकाला तो कितना आया, 1,000 का 10% निकाला तो हमारे पास आया 100 रुपये। इसी तरह से तीसरे वर्ष के लिए अगर हमें ब्याज निकालना है, तीसरे वर्ष के लिए ब्याज निकालना है, तो पहले और दूसरे वर्ष का जो भी ब्याज निकला है उसके ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तभी तो हमारा साधारण ब्याज निकल कर साधारण ब्याज के ऊपर चक्रवर्ती ब्याज निकलेगा। यानी कि पहले वर्ष कितना आया था, 1,000, 1,000 का 1/10 निकालेंगे कितना आएगा, ये आएगा 100। और इसी तरह से दूसरे वर्ष का कितना आया था, दूसरे वर्ष का हमारा चक्रवर्ती ब्याज बना था 1,000 + 100। यानी कि अगर पहले हम 1,000 का 10% निकालते तो कितना आएगा, 1,000 का 10% निकालेंगे तो ये आएगा 100। और उसी तरह से 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 का 10% निकालेंगे तो हमारा आएगा कितना, 10। यानी कि अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस में, तो हमें ये वाला जो वैल्यू मिल रही है ना, रेड कलर में लिखा हुआ है, ये किसकी वैल्यू मिलेगी, ये मिलेगी हमें साधारण ब्याज की वैल्यू। किसकी मिलेगी, साधारण ब्याज, यानी कि एसआई की वैल्यू मिलेगी। अगर हम ये जो वैल्यू मिल रही है 100 + 100 + 100 और 10, यानी कि 310 जो बन रहा है, ये किसकी वैल्यू बनेगी। अगर इसको हम साधारण ब्याज में ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर इनकी वैल्यू लिख लेते हैं। साधारण ब्याज की वैल्यू कितनी है, साधारण ब्याज आया हमारे पास 3,000 रुपये। और हमें क्या करना होगा कि ये जितनी भी वैल्यू बनी है ना हमारी, ये इस सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो इन सभी को ऐड करते हैं तो आता है हमारा 3,310 रुपये हमारा आता है। यानी कि हमने चक्रवर्ती ब्याज की वैल्यू भी निकाल ली है और यहीं से हमने साधारण ब्याज की वैल्यू भी निकाल ली है। अब हमें क्या निकालना है, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, यानी कि CI - SI, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो ये जो बीच में ये जितनी भी वैल्यू बन रही है ना, ये वाली, ये किसकी वैल्यू, ये है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज की वैल्यू है। यानी कि अगर हम या तो यहाँ पर 3,000 और 3,310 में से इनका अगर डिफरेंस निकालेंगे तो इनका डिफरेंस हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है, इनका डिफरेंस निकल कर आ रहा है हमारे पास
सॉरी 310 हमारा इनका बीच का डिफरेंस निकल कर आ रहा है। ये किसकी हो जाएगी, सी आई माइनस एस आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 310 हो जाएगी। अगर हमसे अमाउंट पूछा है यानी कि टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल के अंदर अगर हम मूलधन के अंदर अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवर्ती ब्याज को भी ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मिश्रधन आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखना होगा कि हमारा मूलधन कितना था, मूलधन था हमारा 10,000 रुपये और 10,000 में हमें कितना ऐड करना होगा, चक्रवर्ती ब्याज 3,310। तो हम यहाँ पर 3,310 को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल हो जाएगा ये 13,310 हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यानी कि मिश्रधन कितना होगा, मिश्रधन होगा 13,310। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों इसी टाइप का हम एक क्वेश्चंस और सोल्व करते हैं जो है 2 वर्ष के लिए हमें दिया है क्वेश्चंस में सोल्व करना है। लेकिन इस क्वेश्चंस में हमें मूलधन नहीं दिया है तो हमें मूलधन क्या मानना होगा ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चंस में हमें दिया है 12 से 1/2% चक्रवर्ती ब्याज की दर, 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 200 रुपये है। तो मूलधन, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर और मिश्रधन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा दर कितना दिया, दर दिया है 12 सही 1/2%। अगर 12 से 1/2% को सोल्व करते हैं तो कितना होता है, ये होता है 1/8। लेकिन दोस्तों हमें कितने वर्ष के लिए ट्री बनाना है, ये बनाना है 2 वर्ष के लिए। अगर हमें 2 वर्ष के लिए ट्री बनाना है तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, ये गोला बना लेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हमेशा मूलधन यानी कि प्रिंसिपल लिखेंगे। 2 वर्ष की बात कर रहा है इसलिए हम यहाँ पर 2 जड़ें बना लेंगे। और कितने परसेंट के हिसाब से, 12%, 12.5% यानी कि 1/8 के हिसाब से हमें क्या करना है, वैल्यू बनाना है। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारे पास मूलधन क्या माने, यानी कि प्रिंसिपल हम क्या माने कि 1/8 और 1/8 से कट जाए। तो दोस्तों आपको हमेशा परसेंटेज में जो भी वैल्यू निकालना है उसका जो भी बटे में वैल्यू आएगा, बटे में कितना आ रहा है, 1/8। अगर 2 वर्ष के लिए बात कर रहा है तो हमें 8 का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। अगर हमें 3 वर्ष की बात करता है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। तो 8 का 2 वर्ष की बात कर रहा है क्वेश्चंस में, तो हम 8 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे जो हो जाता है 64। अगर हम 64 का 1/8 निकालेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 1/8 निकालेंगे तो 8, और 64 का फिर 1/8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। ये पहले वर्ष के लिए साधारण ब्याज आया और ये दूसरे वर्ष के लिए साधारण ब्याज आया। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि चक्रवर्ती ब्याज जो होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो पहले वर्ष का जो साधारण ब्याज आया था कितना, 8, 8 के ऊपर हमें क्या करना होगा, 1/8 के हिसाब से हमें निकालना होगा। तो 8 का 1/8 के हिसाब से निकालेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 1। तो अब हमें क्या करना है, मैंने क्या बताया था कि ये जो वैल्यू है ये वाली किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे सिंपल इंटरेस्ट यानी कि सीआई की वैल्यू, एसआई की वैल्यू आ जाएगी। कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारे पास 16। अगर हम इस सारी वैल्यू को ऐड करते हैं तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास किसकी वैल्यू, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि सीआई की वैल्यू आ जाएगी। ये कितना है, 8 8 दूनी 16 और 1 17। लेकिन अगर हमें सीआई माइनस एसआई का अंतर हमें दिया है, कितना दिया है, सीआई साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर हमें कितना दिया है, हमें दिया है 200। लेकिन अगर हम यहाँ पर इनका डिफरेंस निकाल के देखते हैं तो सीआई माइनस एसआई का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो 17 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 1, यानी कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1। अगर हमें 1 बराबर दिया है 200, क्योंकि हमें क्वेश्चंस में कहा है ना कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर 200 रुपये है, तो 1 बराबर 200 है। तो हमें निकालना क्या है, मूलधन कितना माना था, मूलधन हमने माना है 64। तो हमें क्या करना हो, इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं ताकि पूरा स्क्रीन पर आंसर आ जाए हमारा। तो हमने मूलधन क्या माना था, हमने मूलधन माना था 64। कितना माना, मूलधन हमने माना 64। तो 64 में हम 200 से गुणा करेंगे। अगर हम 64 में यहाँ पर 200 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, हमारा मूलधन निकल कर आ जाएगा। यानी कि 64 दूना 128 यानी कि 12,800 हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा मूलधन। अगर चक्रवर्ती ब्याज की बात करें यानी कि 17 में हमें क्या करना होगा, 17 में अगर हम 200 से गुणा करते हैं
तो 17 दूना 34, ये हमारा क्या हो जाए, क्या निकल कर आ जाएगा, 17 दूना 34 ये आ जाएगा हमारा निकल कर कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हमसे यहाँ पर अगर हमसे पूछता ये कि साधारण ब्याज ज्ञात करो, साधारण ब्याज कितना आया, साधारण ब्याज आया हमारे पास 16, यानी कि अगर हम 16 में 200 से गुणा करेंगे तो 16 दूना कितना होता है, 16 दूना होता है 32, ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी सिंपल इंटरेस्ट की। और हमें CI माइनस SI माइनस CI का अंतर तो निकाल रखा, और मिश्र धन यानी कि टोटल अमाउंट काउंट करना है। तो टोटल अमाउंट कैसे निकालते हैं हम, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज सॉरी। तो 17 और 64 को एक ऐड करेंगे तो ये कितना होता है 81, 81 में अगर हम 200 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 200, यानी कि 16,200 हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि टाइप 3 के आपको ट्री मेथड से बहुत ही आसानी से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही जवाब देते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप इस क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।